गुड। आज तनोली डीएनए के बारे में बात करेंगे। तनोली जो लोग हैं, ये हज़ारा डिवीज़न के अंदर भी रहते हैं। इसके अलावा ये केपीके के दूसरे इलाकों के अंदर भी रहते हैं। स्वाबी में भी तनोलियों की काफ़ी पॉपुलेशन है। गतून के अंदर तनोलियों की काफ़ी पॉपुलेशन है। तो जो डीएनए प्रोफाइल्स हैं, ऑटोसोमल डीएनए प्रोफाइल है, उसकी बात करेंगे। उसके अलावा उनकी जो पैटर्नल जेनेटिक हिस्ट्री है उसके बारे में बात करेंगे, और ये देखेंगे कि जेनेटिकली जो तनोली हैं वो कौन से ट्राइब्स के नज़दीक हैं या किन कौमों के साथ जो है इनका डीएनए प्रोफाइल मैच कर रहा है। आ, तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक तनोली का जो है डीएनए प्रोफाइल है, जो कि आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो ब्लैक कलर में आपको नज़र आ रहा है, और ये सर्कल जो आपको नज़र आ रहा है, ये रिप्रेजेंटेशन है तनोली के ऑटोसोमल डीएनए की, कि उसका ऑटोसोमल या होल जो उसका डीएनए है, वो क्या कह रहा है कि कितना पोर्शन कहाँ से आया हुआ है। तो तनोलियों में जिस तरह के दूसरे पश्तून और पंजाबी ट्राइब्स के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि बड़े सगीर के अंदर जितने भी ट्राइब्स रहते हैं, उसमें जो डोमिनेंट डीएनए है इन लोगों के अंदर, आज के लोगों के अंदर, तो वो ईरानियन न्यूलिथिक फार्मर्स का है। तो तनोलियों के अंदर भी यही सिचुएशन है। 40.9% या 41% ये जो ईरानियन न्यूलिथिक फार्मर यहाँ पे आपको स्क्रीन पे लेफ्ट साइड पे नजर आ रहे हैं, ये उसकी रिकंस्ट्रक्शन है। ये न्यूलिथिक फार्मर जो 7,000 और 13,000 साल के बीच में आए थे, और फार्मिंग के ये इन्वेंटर्स थे। और फिर फार्मिंग इन्वेंट करने के बाद ये दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर गए और बरसगीर में भी आए। तो ये वही लोग हैं, ईरानी न्यूलिथिक फार्मर्स के। ये इस तरह के नजर आ रहे थे, गंदमी रंग इनका होता था। और इसी तरह जो है मतलब इनका हेयर कलर भी आप देख सकते हैं कि ब्लैक हेयर कलर था। कंप्लेक्शन रिलेटिवली इनका जो है मतलब फेयर था एज कंपेयर टू एंशंट एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन। जो दूसरा बड़ा कंपोनेंट डीएनए का आपको तनोलियों के अंदर मिलता है, वो एंशंट एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन है। 24.4% आपको इन लोगों का ये ASI जो लिखा हुआ है, और उनके बारे में पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये वही उन लोगों के जो डिसेंडेंट्स हैं या उनकी औलाद थे, जो कि अफ्रीका से माइग्रेट होके बहुत अर्ली जो है मतलब 50,000 साल से भी पहले जो लोग अफ्रीका से माइग्रेट होके इंडिया के इलाकों में आए थे, ये उनके डिसेंडेंट्स थे, एंशिएंट एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन। इनका कंप्लेक्शन जो है वो डार्क था, हेयर कलर इनका डार्क था, ब्राउन कलर जो है मतलब इनके आईज का कलर था, जो कि वाइल्ड टाइप जो है वो कंसिडर किया जाता है। तो दूसरा बड़ा कंपोनेंट इनके अंदर ये एंशिएंट एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन का है। तीसरा बड़ा पोर्शन जो 18.8% का जो डीएनए पोर्शन है, वो ये ईस्ट यूरोपियन हंटर गैदरर्स हैं। ये यूक्रेन, रशिया और साइबेरिया के इलाकों से, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ था कि ये इन इलाकों से इन ईस्ट यूरोपियन हंटर गैदरर्स का ताल्लुक था, यानी ईस्टर्न यूरोप के इलाकों से ताल्लुक था। और ये रिलेटिवली इनका कम्प्लेक्शन जो है वो फेयर था। जेनेटिक एनालिसिस आज हमें ये बताता है कि वो जीन्स जो कि जो है मतलब मेलानिन फॉर इंस्टेंस प्रोडक्शन, यूवी लाइट से प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी होता है। तो जो लोग ऐसे इलाकों में रहते थे जहाँ पे जो है सूरज की शुआएं कम पड़ती थी, या यूवी लाइट जो है उसको एक्सपोजर कम होता था, तो उनमें वो जीन्स जो हैं उनके अंदर ऐसी म्यूटेशंस हो गई कि क्योंकि उनको फिर प्रोटेक्शन की उतनी ज़रूरत नहीं थी जितने के उन लोगों को जहाँ पे सनलाइट ज़्यादा पड़ती है, तो इनकी कंप्लेक्शन जो है रिलेटिवली फेयर थी। तो तीसरा बड़ा पोर्शन ईस्ट यूरोपियन हंटर गैदर्स का डीएनए आज के तनोलियों के अंदर आपको मिलता है। इसके बाद जो चौथा बड़ा पोर्शन है वो कोकासस हंटर गैदर्स। ये भी कोकाशन कोकासस रीजन जो है रशिया के अंदर, ये उन्हीं इलाकों, रशिया के और रशिया के बॉर्डर्स के जो इलाके हैं, यहाँ पे ये पॉपुलेशन थी। ये उसकी रिकंस्ट्रक्शन है। जो ये CAG आप देख सकते हैं, भी रिलेटिवली फेयर कलर के कंप्लेक्शन के लोग थे। और
जो पांचवा जो बड़ा पोर्शन है वो अनातोलियन न्यूलिथिक फार्मस का है। ये टर्किश जो है मतलब रीजन अनातोलिया के अंदर ये सेपरेट जो है मतलब इस किस्म के फार्मर्स थे कि इन्होंने भी फार्मिंग इन्वेंशंस की थी। जिस तरह के ईरानी न्यूलिथिक फार्मर्स हैं तो ये भी जग्रोस माउंटेन्स ईरान में रहते थे और इन्होंने फार्मिंग जो है मतलब टूल्स इजाद किए हुए थे और फार्मिंग शुरू की हुई थी, एग्रीकल्चर शुरू की हुई थी। इसी तरह अनातोलिया में भी ये जो न्यूलिथिक फार्मर्स हैं ये भी इन्होंने भी फार्मिंग जो है वहाँ पे शुरू की थी। तो अनातोलियन न्यूलिथिक फार्मर से भी काफ़ी जो है मतलब एंसेस्ट्री तकरीबन 7% वहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं। इनके जेनेटिक्स में या जीन्स के अंदर ये आपको आज के तनोलियों के अंदर भी मिलता है। और अनातोलियन न्यूलिथिक फार्मर्स ये भी ये उसकी रिकंस्ट्रक्शन है, उसके स्कल और उसके डीएनए का एनालिसिस करके रिकंस्ट्रक्ट किया गया इसके फेस को कि ये किस तरह का दिखता होगा, आई कलर क्या होगा, हेयर कलर क्या होगा, तो ये आपको नजर आ रहा है। इसी तरह और एक यूनिक फीचर इनके अंदर बेकल हंटर गैदर्स का है। 0.2% डीएनए। येलो रिवर जो न्यूलिथिक फार्मर्स हैं, जो येलो रिवर न्यूलिथिक फार्मर्स है 1.33% आपको इनका डीएनए मिलता है। ये येलो रिवर जो न्यूलिथिक फार्मर्स हैं चाइना के येलो रिवर के इलाके से जो है मतलब जो पॉपुलेशन माइग्रेट हो के वो सेंट्रल एशिया के अंदर आई और मुख्तलिफ पॉपुलेशंस के साथ मिक्सअप हो गई। तो ये भी एक यूनिक फीचर है जो कि यहाँ पे आपको तनोलियों के अंदर मिलता है और बाज़ दूसरे ट्राइब्स को के अंदर, जो कि दूसरी स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि और किन लोगों के अंदर ये सिग्नेचर है। इसी तरह बेकल हंटर गैदर्स ये भी कोकासस के रीजन से थे और बेकल हंटर गैदर्स का डीएनए भी बास ट्राइब्स के अंदर आपको मिलता है, तमाम ट्राइब्स के अंदर नहीं है। तो ये भी एक यूनिक सिग्नेचर है। तो तनोली ओवरऑल ये सारी पॉपुलेशन जो आप देख रहे हैं इनका एक मिक्सचर है या एडमिक्सचर है। और बरसगीर में तमाम पॉपुलेशन तकरीबन जो है मतलब यही एडमिक्सचर आपको नजर आएगा, इन्हीं पॉपुलेशंस के जीन्स जो हैं उनके अंदर मिलते हैं। इसका मतलब है कि ये पॉपुलेशंस मुख्तलिफ औकात में एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरमिक्स हो गई और इन्होंने जो है मतलब मुख्तलिफ दूसरी जो अक़वाम है वो उसके नतीजे में जो है वो पैदा हुई और फिर उनकी नस्लें जो हैं वो आगे बढ़ी। लेकिन ज़्यादातर के अंदर आपको ईरानी न्यूलिथिक फार्मर्स, एंशंट एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन, ईस्ट यूरोपियन हंटर गैदरर्स, कोकासस हंटर गैदरर्स, ये आपको ज्यादातर इंडियन पॉपुलेशंस के अंदर मिलते हैं। और बाज पॉपुलेशंस हैं जिनके अंदर अनातोलियन न्यूलिथिक फार्मर्स, येलो रिवर न्यूलिथिक फार्मर्स या बैकल हंटर गैदरर्स जो एंशंट पॉपुलेशन है इनका डीएनए भी आपको मिलता है। वो इसकी बेस पे भी ये जो इंटरमिक्सिंग है इसकी बेस पे भी काफी पॉपुलेशंस एक दूसरे से आप बता सकते हैं कि ये डिस्टिंक्ट इनकी इवोल्यूशन जो है वो हुई है। अब यहाँ पे इन तनोलियों का डीएनए जो है जब आप कंपेयर करते हैं कि किन ट्राइब्स के साथ इनके डीएनए का जो है वो मैच आपको मिलता है, ये तनोली डीएनए प्रोफाइल है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। ये यूसुफजई डीएनए प्रोफाइल है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। इसी तरह ये जाटों का, पंजाबी जो जाट पॉपुलेशन है उनका डीएनए यहाँ पे नजर आ रहा है। और उस्मान खेल डीएनए जो पिछले ये सारे डीएनए प्रोफाइल्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे, इसके बारे में मैंने आपको एनालिसिस अपना बताया हुआ था। अब जो तनोली डीएनए प्रोफाइल है, जो हजारा डिवीजन के तनोली हैं, उनके डीएनए को जब आप कंपेयर करते हैं इन दूसरों के साथ कि कौन से एलिमेंट्स किस जो है मतलब पॉपुलेशन के साथ ये मैच कर रहे हैं। जरग्रोस न्यूलिथिक फार्मर्स, इरानियन फार्मर्स का डीएनए 41.2% यहाँ पे जिस तरह के तनोली डीएनए प्रोफाइल में आपको मिलता है। अगर यूसुफ जीओ में आप देखें तो 43% है, तकरीबन जो है तकरीबन ये बराबर आपको पोर्शन मिलता है। और जाट पॉपुलेशन जो है, पंजाबी जो जाट पॉपुलेशन है उसमें 42.2% है। तो इसका मतलब है कि डोमिनेंट इन सब के अंदर आपको यही मिल रहा है कि यही जो ईरानी नेलिथिक फार्मर्स का डीएनए है और उसका प्रोपोर्शन भी तकरीबन तकरीबन आपको जो है सिमिलर मिलता है, जो कि सारी पॉपुलेशंस में इसी तरह है। एंशंट एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन जो पॉपुलेशन है इनका जो डीएनए है तनलियों के अंदर 24.2% है।
जबकि ये अगर आप देखें तो यूसुफजई डीएनए में ये 14.4% है। यूजुअली जो दूसरे पश्तून ट्राइब्स हैं उनमें भी 15% या इससे थोड़ा सा लो होता है, किसी में 11%, 10% भी होता है। यहाँ पे ये एलिमेंट जो हजारा के जो तनोली हैं उनके अंदर ये थोड़ा सा जो है मतलब ज्यादा है। अगर मैचिंग आप देखें तो ये जाटों के डीएनए के साथ मैच करता है, और जाटों और पश्तूनों का डीएनए, उनकी पैटर्नल जो लाइंस हैं वो भी मैंने एक वीडियो में शेयर की हुई थी कि जाट जो है ऐसे लगता है कि जो पंजाबी जो जाट पॉपुलेशन है, दे आर द लॉस्ट ब्रदर्स ऑफ पश्तून, के पश्तून और जाटों की जो पॉपुलेशन है ये एक दूसरे से एंशंट जमाने में 3-4 हजार साल पहले अलग हो गए थे। और इस वजह से उनके डीएनए के अंदर भी काफी जो है मतलब आपको मैच मिलता है। इसी तरह ईस्ट यूरोपियन हंटर गैदर्स 18.8% है। यूसुफ जयों के अंदर ईस्ट यूरोपियन जो हंटर गैदर्स है 19.2% है। तकरीबन तकरीबन ये बराबर हैं। जब आपके जाटों के अंदर ईस्ट यूरोपियन 17.2% है, ये थोड़ा सा कम है। इसी तरह उस्मान खेल में अगर ईस्ट यूरोपियन हंटर गैदर्स आप देखें 21.8% है, जो कि दोनों से ज्यादा है। तो ईस्ट यूरोपियन के लिहाज से फिर ये यूसुफजई ट्राइब के जो है मतलब ये ज्यादा करीब आपको नजर आते हैं। इसी तरह अनातोलियन न्यूलिथिक फार्मर्स जो हैं 8.2% तकरीबन इनमें ये डीएनए है। अनातोलियन न्यूलिथिक फार्मर्स यूसुफजइयों में जब आप देखते हैं तो 12.8% आपको 12.2% मिलता है। जबकि अनातोलियन न्यूलिथिक फार्मर्स जो आप उस्मान खेलों के अंदर देखते हैं तो उस्मान खेल डीएनए में फिर आपको ये तकरीबन यानी उसी प्रोपोर्शन के अंदर आपको मिलता है। तो ये अनातोलियन न्यूलिथिक फार्मर्स जो अनातोलिया से जिनका ताल्लुक था वो मैंने आपको बताया कि ये भी एक एलिमेंट है जॉट डीएनए के अंदर। जो अनातोलियन न्यूलिथिक फार्मर्स हैं वो इनसे थोड़ा सा कम है। जबकि जो पश्तून पॉपुलेशन जो दूसरे पश्तून ट्राइब्स हैं उनके अंदर अनातोलियन न्यूलिथिक फार्मर्स जो तनोली डीएनए है इस डीएनए की निस्बत थोड़ा सा जो है मतलब वो ज्यादा है। इसी तरह ये जो कोकेसस हंटर गैदर्स हैं 5.8% है। ये कोकेसस हंटर गैदर जो यहाँ पे आप देख रहे हैं जाटों के अंदर ये थोड़ा सा ज्यादा है। इसी तरह ये यूसुफ जइयों के अंदर फिर जाटों से थोड़ा सा जो है मतलब आपको कम ये एलिमेंट नजर आता है। जो कोकेसस हंटर गैदर्स हैं उस उनसे ज्यादा जाटों से ज्यादा नजर आता है। और यहाँ पे जो तनोली ट्राइब है उसमें थोड़ा सा ये जो एलिमेंट है या ये जो जेनेटिक एलिमेंट है ये कम है। इसी तरह आप येलो रिवर न्यूलिथिक फार्मर्स का भी देख सकते हैं, बैकल हंटर गैदर्स का भी देख सकते हैं। तो अगर येलो रिवर न्यूलिथिक फार्मर्स का आप देखें तो ये एक यूनिक सिग्नेचर है जो कि आपको यहाँ पे तनोलियों के अंदर तो नजर आ रहा है। और ये जो उस्मान खेल जो उस्मान जई हैं या उस्मान खेल पश्तून हैं मोमिंद एजेंसी के, उनके अंदर भी 9.2% काफी ज्यादा येलो रिवर न्यूलिथिक फार्मर्स का डीएनए नजर आ रहा है। इसके अलावा दूसरे पश्तून ट्राइब्स जिस तरह के महसूद हैं या वजीर हैं, करलानी जो ट्राइब्स हैं, उनके अंदर भी येलो रिवर न्यूलिथिक फार्मर्स का डीएनए है। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो यूसुफ जियों के अंदर येलो रिवर न्यूलिथिक फार्मर्स नहीं है। इस तरह जाटों के अंदर येलो रिवर न्यूलिथिक फार्मर्स नहीं है। लेकिन बास पश्तून ट्राइब्स के अंदर जो है ये सिग्नेचर जो है पाया जाता है कि ये एलिमेंट उनके अंदर है। और ये पॉपुलेशन येलो रिवर की जो है ये मिक्स हो गई थी इन पश्तून पॉपुलेशंस के साथ। इसी तरह बैकल हंटर गैदर्स जो कैसस रीजन से उनका ताल्लुक है, ये भी एक यूनिक सिग्नेचर है। तो ये यूनिक सिग्नेचर आपको यहाँ पे तनौली के अंदर भी मिलता है और यूसुफियों के अंदर मिलता है। लेकिन जाटों के अंदर या पंजाबी मैक्सिमम पॉपुलेशन के अंदर ये जो सिग्नेचर्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ये नहीं है। तो ये यूनिक जेनेटिक सिग्नेचर्स जो दूसरे पश्तून ट्राइब्स जिस तरह के उस्मान खेल हैं, जिस तरह के
महसूद हैं, जिस तरह के वजीर हैं, जिस तरह के बेटनी हैं, उनके अंदर जो पाए जाते हैं, और यूसुफजइयों के अंदर जो पाए जाते हैं, वो तनोली ट्राइब्स के अंदर भी पाए जाते हैं, लेकिन जाटों के अंदर या गुज्जरों के अंदर वो सिग्नेचर जो हैं वो पाए नहीं जाते हैं। तो इसकी बेस पे जब हम सिमिलरिटी करते हैं, निकालते हैं कि क्या जो है मतलब ये जो पहली जो एंशंट पॉपुलेशंस हैं, फॉर इंस्टेंस न्यूलिथिक फार्मर्स हैं, ईरान के या एंशंट साउथ इंडियन ईस्ट यूरोपियन हंटर गैदरर्स, ये मुख्तलिफ प्रोपोर्शन से मुख्तलिफ पॉपुलेशंस इनसे बनी हैं, इनकी मिक्सअप से तकरीबन सारी इंडिया और पाकिस्तान की पॉपुलेशन। लेकिन फिर जो यूनिक सिग्नेचर्स हैं वो सारी पॉपुलेशंस में एक जैसे नहीं हैं, किसी पॉपुलेशन में हैं, किसी पॉपुलेशन के अंदर नहीं है। तो उससे सिमिलरिटी का कुछ ना कुछ जो है अंदाजा हो जाता है। तो ऑटोसोमल डीएनए के बेस पे जो सिमिलरिटी है और यूनिक जेनेटिक सिग्नेचर्स की बेस पे जो सिमिलरिटी है, उसकी बेस पे तनोली जो है वो यूसुफजई, उस्मान खेल, इन पश्तून कबीलों के जो है मतलब ये ज्यादा, या वजीर महसूद जो कबीले हैं उनके करीब करीब नजर आते हैं। जबकि जो पंजाबी पॉपुलेशन है, पंजाबी पॉपुलेशन में ये जाटों के करीब नजर आते हैं, या जो आवान ट्राइब है उसके भी यहाँ मतलब जेनेटिकली, जो तनोली हैं आवान ट्राइब के भी जेनेटिकली क्लोज हैं, जाटों के भी जेनेटिकली क्लोज हैं, और यूसुफजई, उस्मान खेल और ये दूसरे जो करलानी ट्राइब्स हैं इनके भी जेनेटिकली क्लोज नजर आते हैं। तो अब इनका पैटर्नल अगर हम देखें कि फादर की तरफ से इनके अंदर कौन सी लीनियजेस चल चल रही हैं, इसके ऊपर ज्यादा स्टडीज नहीं है। एक स्टडी जो पब्लिश हुई है, मोहम्मद तारिक ने स्टडी पब्लिश की है, कंट्रास्टिंग मैटरनल एंड पैटर्नल जेनेटिक हिस्ट्रीज among 5 ethnic groups from खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान। तो इसको भी मैंने देखा है, बाकी सोर्सेज भी मैंने देखे हैं। इनका जो ये जो जितने भी जो है मतलब आपको नजर आ रहे हैं पाई चार्ट्स, ये इसी स्टडी से मैंने लिए हुए हैं। लेकिन एनालिसिस इसका किस तरह जो है मतलब मैंने किया हुआ है, हो सकता है कि वो उनके साथ मैच नहीं करो। हालांकि इन लोगों ने लिखा हुआ है कि जो इस पेपर के अंदर भी जो है मतलब ये मेंशन है कि तनोली जो हजारा के हैं और तनोलीज जो स्वाबी या दूसरे रीजन के तनोलीज हैं, तो इनके अंदर जो है काफी जो है मतलब डाइवर्सिटी है। यानी ये जेनेटिकली जो है मतलब आपको सेम इनकी जो लीनिएजेस हैं, इनके अंदर फादर की तरफ से या मदर की तरफ से वो काफी डाइवर्स है, और सिमिलर लीनिएजेस आपको नजर नहीं आते। पारसिक तनोलीज जो हजारा के तनोली हैं उनको अगर आप देखें, तो डोमिनेंट इनके अंदर जो फादर की तरफ से जो हैप्लोग्रुप चला आ रहा है, यानी फादर की तरफ से जो वाई क्रोमोसोम चला आ रहा है, ये जो आपको नजर आ रहा है ब्लू कलर में, ये R1B है। 82.09% इन्होंने कहा कि ये R1B है। दूसरा बड़ा लीनियज इनके अंदर जो है ये R1A है, तकरीबन 9.8% या 10% आपको R1A। इसके अलावा आपको कई दूसरे जो पैटर्नल लाइंस हैं वो भी आपको मिलते हैं, जिसमें G2A 0 है, ये नहीं है। H है इसके अंदर, J2A है, J2B है जो कि मिडल ईस्टर्न है, H साउथ एशियन आप कह सकते हैं उसको। इसी तरह O3 है, जो कि कुछ कुछ पोर्शन में इनके अंदर है, ये बाकी जदून्स के अंदर भी है। सेंट्रल एशियन जो है मतलब आप इसको कह सकते हैं। क्यू है 2.99% है। और फिर R1A और R1B डोमिनेंट है इनके अंदर। R2 2.24% में है। ये भी जो है मतलब आप इसको कह सकते हैं कि सेंट्रल साउथ एशियन जो है मतलब एक हैप्लो ग्रुप है जो कि यहाँ पे चल रहा है इन तनोलियों के अंदर। इसको जब हम कंपेयर करते हैं कि क्या इनकी करीबी जो पॉपुलेशन है, अगर गुज्जर पॉपुलेशन के साथ हम कंपेयर करते हैं या यूसुफजइयों के साथ, जिनके साथ ऑटोसोमल डीएनए के कुछ यूनिक सिग्नेचर्स जो हैं ये वो करते हैं, तो क्या सिचुएशन हमारे पास जो है मतलब निकलती है। अब ये जो सारे पैटर्नल लाइंस यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सारे पैटर्नल लाइंस तनोली जो हजारा डिवीजन के हैं उनके अंदर ये कॉमन है। इस पेपर के अंदर ये बाइफरकेशन नहीं की हुई है, लेकिन जो दूसरी सोर्सेज से मैंने पता किया तो उनसे ये पता चला कि तनोलीज जो स्वाबी के हैं उनमें R1A आपको काफी जो है मतलब लोगों के अंदर मिलता है, जो रेड कलर में आपको ये नजर आ रहा है। अब ये जो R1A है
आ, या जो R1A जो हैप्लो ग्रुप है, जो कि R1B की तरह जो है, मतलब ये भी उसी रीजन से है जहां से ये R1A ओरिजिनेट हुआ है। यानी जो ईस्टर्न यूरोप के जो इलाके हैं, रशिया और यूक्रेन का और साइबेरिया का जो इलाका है, वहां से ही ये दोनों हैप्लो ग्रुप्स, यानी दोनों पैटर्नल लीनिएजेस वहां से ओरिजिनेट हुई हैं। और फिर ये जो R1B है, जो यहाँ पे इन तनोलियों के अंदर आपको ज्यादा नजर आ रहा है, ये दूसरे पश्तून ट्राइब्स के अंदर भी आपको बास पश्तून ट्राइब्स जिस तरह के मोमन ट्राइब्स हैं, तो उसके अंदर भी ये R1B डोमिनेंट है, जिस तरह के इन तनोलियों के अंदर है। और R1A जो कि सेकंड डोमिनेंट है इनके अंदर, ये R1A दूसरे पश्तून ट्राइब्स के अंदर, मैक्सिमम पश्तून ट्राइब्स के अंदर ये डोमिनेंट है। जिस तरह के ये यूसुफजई जो है, मतलब सैंपल्स हैं, उसमें 72.3% R1A है। यहाँ 10% तनोलियों में R1A है। लेकिन जो स्वाबी के जो या दूसरे इलाकों के जो तनोली हैं, उनके अंदर फिर R1A आपको डोमिनेंस उसकी इसी तरह मिलती है जिस तरह के आपको यूसुफजइयों के अंदर या दूसरे पश्तून ट्राइब्स के अंदर मिलती है। तो ये दोनों में थोड़ा सा जो है, मतलब फर्क है। जो लोग जो है, मतलब कुछ हजारा डिवीजन के सैंपल हैं और जो दूसरी रीजन के सैंपल्स है, उसके अंदर ये फर्क नजर आता है। इसी तरह R1B जो है, ये पैटर्नल लाइन जो कि यहाँ पे डोमिनेंट है इन तनोलियों के अंदर, ये यूसुफजइयों के अंदर भी आपको नजर आती है। लेकिन यही लाइन अगर आप देखें कि क्या गुज्जरों के अंदर है, तो गुज्जरों के अंदर ये पैटर्नल लाइन नहीं है, ये जीरो है। इसी तरह इनके अंदर अगर दूसरी लाइंस, पैटर्नल लाइंस हम कंपेयर करें कि कौन कौन सी लाइंस जो हैं ये शेयर करते हैं, फॉर इंस्टेंस यूसुफजई और तनोली ट्राइब्स, तो एच अगर हम देखें तो एच इनके अंदर भी है, तनोलियों के अंदर। एच जो है ये यूसुफजइयों के अंदर भी 5.08% है। J2A और J2B आप देख सकते हैं कि ये दोनों लाइंस भी इनके अंदर मौजूद हैं, यूसुफजइयों के अंदर भी और तनोलियों के अंदर भी मौजूद है। एल यहाँ पे तनोलियों के अंदर नहीं है, और एल जो है ये यूसुफजइयों के अंदर मौजूद है, ये लाइन। O3 दोनों में है। O3 यूसुफजइयों में भी है 2.82%, जबकि यहाँ तनोलियों के अंदर भी है। क्यू जो लाइन है फादर्स की तरफ से, ये भी दोनों के अंदर मौजूद है। R1A R1B जिस तरह के मैंने बताया था, ये दोनों लाइंस यहाँ पे मौजूद हैं। ये यूसुफजइयों के अंदर भी है, ये जो है तनोलियों के अंदर भी है। R2 तनोलियों के अंदर भी है, R2 जो है यूसुफजइयों के अंदर भी है। इसी तरह जब आप कंपेयर करते हैं तो कुछ लाइंस जिस तरह के जो है, मतलब O3 है, O3 जदून्स के अंदर जो है ये काफ़ी ज़्यादा है। तो O3 यहाँ पे यूसुफजइयों के अंदर और इनके अंदर तनोलियों के अंदर है, लेकिन गुजरों के अंदर फिर जो है ये लाइन आपको नहीं मिलती। एल काफ़ी ज़्यादा जो साउथ एशियन जो है, मतलब एक लाइन है, ये गुजरों में आपको ज़्यादा मिलते हैं। जबकि G2A और I2A ये दो ऐसी लाइंस हैं जो कि ये लाइंस यूसुफजइयों के अंदर चल रही हैं, लेकिन ये तनोलियों के अंदर और गुज्जरों के अंदर नहीं है। तो जितने भी ट्राइब्स आप देखते हैं, उन तमाम ट्राइब्स के अंदर जो पैटर्नल उनकी जेनेटिक हिस्ट्री है, वो आपको ये बताती है कि मुख्तलिफ सोर्सेज से जो फादर्स की लाइंस हैं वो इनके अंदर चल रही हैं। किसी के अंदर डोमिनेंट एक लाइन है, किसी के अंदर डोमिनेंट दूसरी लाइन है। जिस तरह के गुज्जरों के अंदर अगर आप देखें तो पैटर्नल लाइन जो R1A है, वो शेयर करते हैं यूसुफजइयों के साथ, या दूसरे जो पश्तून ट्राइब्स हैं। कई ट्राइब्स ऐसे हैं जिनके अंदर ये डोमिनेंट है। तो ये जो हैप्लो ग्रुप है या फादर की तरफ से जो लाइन है, ये दोनों पॉपुलेशंस के अंदर चल रही है। लेकिन जब आप उनके उसका डीप एंसेस्ट्री करते हैं, तो फिर ये जो R1A लाइन गुजरों के अंदर चल रही है, ये बहुत पहले 3-4 हज़ार साल पहले जो है, मतलब जो बाइफरकेशन हुई थी और जो मुख्तलिफ लिनिएजेस जो है, मतलब बनी थी, जो पैटर्नल लाइंस चली थी, तो ये सिलसिला फिर वहां तक जाता है कि ये एंशंट पॉपुलेशंस में स्प्लिट हुआ था, और वहां से फिर जो R1A यानी एक मेल लिनिएज एक पॉपुलेशन के अंदर दूसरी दूसरी पॉपुलेशन के अंदर ये प्रिवेलेंट हो गई। इसी तरह R1B, ये जो R1B आज के तनुलिंग के अंदर पाया जाता है,
जो जिस तरह के मैंने आपको कहा कि मोहम्मदों के अंदर भी पाया जाता है, ये R1A। फिर R1B जो है, ये आज के यूक्रेन में भी लोगों के अंदर आपको मिल सकता है, आर्मीनिया के अंदर भी मिल सकता है, यूरोप के मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर आपको ये R1B जो है मिल सकता है, ईरान के अंदर आपको ये R1B, यानी मिडिल ईस्ट के दूसरे कंट्रीज के अंदर भी आपको यही R1B जो कि तनोलियों के अंदर पाया जाता है, ये आपको मिलता है। जबकि R1A जो तनोलियों के अंदर पाया जाता है और जो यूसुफजई ट्राइब्स के अंदर पाया जाता है, ये R1A जो है, इनकी जो लीनिएज है, ये लीनिएज जो है ये सिमिलर लीनिएज है। यानी पैटर्नल हिस्ट्री के हिसाब से जब डीप हिस्ट्री आप करते हैं और उनको देखते हैं, तो ये जो R1A ये जो लीनिएज है और ये जो R1B लीनिएज जो तनूलियों के अंदर पाई जाती है, तो परसेंटेज दोनों का जो है मतलब एक और दूसरे का डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये जो पैटर्नल लीनिएजेस हैं, ये पैटर्नल लीनिएजेस जो हैं ये सिमिलर हैं एज कंपेयर टू अदर पॉपुलेशन, जो जाटों की पॉपुलेशन है, या राजपूतों की या गुज्जर पॉपुलेशन है, या दूसरे जो है मतलब ट्राइब्स हैं जो इंडिया के अंदर रहते हैं। तो वो लीनिएजेस बहुत पहले कहीं जो है मतलब इन लीनिएजेस से स्प्लिट हुए हैं। तो ये कॉमनैलिटी है जेनेटिक इंसेस्ट्री के लिहाज से। हैप्लोग्रुप या पैटर्नल लाइंस जो हैं, वो उनकी परसेंटेज डिफरेंट है, लेकिन उनका जो जेनेटिक सोर्स है, या उनका जो जो उनकी जो एंसेस्ट्रल लाइंस की जो हिस्ट्री है या डीप इंसेस्ट्री है, वो सेम है among these tribes। जो हम बात कर रहे हैं तनोली या जो दूसरे जो है मतलब पश्तून ट्राइब्स जिनके अंदर R1A R1B पाया जाता है, तो ये लीनेज सिमिलर है। तो आज की वीडियो जस्ट इनका तनोली डीएनए के बारे में था। अब तनोली डीएनए जितने जो है मतलब लोग ज्यादा जो है मतलब टेस्टिंग करते हैं, फिर जो है मतलब एनालिसिस उसी हिसाब से जो है किया जा सकता है, क्योंकि जो सैंपल्स अभी तक जो मौजूद हैं वो सैंपल्स इतने ज़्यादा नहीं हैं। और सैंपल्स मुख्तलिफ इलाकों से आएंगे तो हो सकता है कि कोई नई बातें जो है मतलब वो भी हमारे सामने आ जाए, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन ओवरऑल जब हम देखते हैं तो जेनेटिक एंसेस्ट्री या जेनेटिक हिस्ट्री के लिहाज से तमाम पॉपुलेशन सिमिलर जो है मतलब ये प्रोफाइल्स तकरीबन शेयर करती हैं। मिक्सअप के अंदर या एडमिक्सचर के अंदर कोई एक पॉपुलेशन दूसरे के साथ ज्यादा मिक्सअप हो गई होगी। कोई एंशंट इंसेस्ट्रल साउथ इंडियन का जो कंपोनेंट है, ये आपको तनोलियों के अंदर थोड़ा सा जो है मतलब ऐसा मिलता है जिस तरह के दूसरे साउथ इंडियन पॉपुलेशंस के अंदर हो। लेकिन बाकी जो सोर्सेज हैं उन सोर्सेज तकरीबन जो है मतलब वही सारे सोर्सेज जो दूसरी पॉपुलेशंस के हैं इधर भी हैं। लेकिन यहाँ पे एक डिस्टिंक्ट बात यह है कि इनके अंदर कुछ यूनिक जेनेटिक सिग्नेचर्स हैं जो कि मैंने आज आपसे शेयर करने थे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।